भगवत गीता में, यस, भगवत गीता में 18 अध्याय है। पहला, मैं क्या क्या शब्द बोलता हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहला 6 अध्याय में कर्म के बारे में लिखा है। कर्म योग नहीं, कर्म के बारे में लिखा है। 13 से 18 अध्याय ज्ञान के बारे में चर्चा किया है। बीच का 7 अध्याय से 12 के बीच में इसको भक्ति के बारे में लिखा है। पहला 6 अध्याय कर्म के बारे में, कर्म योग नहीं बता, तो कर्म के बारे में लिखा है। 13 से 18 तक ज्ञान के बारे में चर्चा किया हुआ है। बीच में जो 6 अध्याय है, 7 से 12, ये भक्ति के बारे में चर्चा किया। तो ये शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे कर्म जो, कर्म जो, कर्म के द्वारा भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। अ, तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, दूसरा अध्याय का 49 नंबर श्लोक में कहते हैं, दूरे नहीं अबरम कर्म विद्धि युक्त धनंजय। अबरम मतलब निंदनीय कर्म। बुद्धि से आपको निंदनीय कर्म का युद्ध नहीं करना निंदनीय होता है, इसको दूर रखो करके बोला भगवान ने। कैसे? बुद्धि जो, बुद्धि शब्द जो है भगवत गीता में करीब 10 बार आया हुआ है। सेकंड चैप्टर में 10 बार आया हुआ है। बुद्धि जो इस भक्ति जो, बुद्धि मीन्स बुद्धिज्म से भक्ति जो है ना, ठीक है। तो जो ये थोड़ा, ये 2 4 लाइन में पहले बोलता था, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर तीसरा अध्याय समझ में आएगा। तो ये जो बुद्धि का अर्थ है इंटेलिजेंस। कृष्णा उनको बोला कि युद्ध, बुद्धि बुद्धि के साथ तुम युद्ध करो। सारे निंदनीय कर्म, युद्ध नहीं करना निंदनीय कर्म है, उसको छोड़ के बुद्धि के द्वारा तुम युद्ध करो। हाँ, 10 बार। पिछला लास्ट जो आखिरी 33 श्लोक है, 72 श्लोक है सेकंड सेकंड चैप्टर में। तो आखिरी 33 श्लोक में 10 बार भगवान ने बुद्धि 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 बताया। तो लेकिन अर्जुन क्या बोलता है? मेरे को युद्ध नहीं करना। वो कैसे इसका उल्टा 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 समझ रहा है। मतलब बुद्धि से मेरे को काम लेना मतलब क्या करना? मेरे को युद्ध नहीं करना। और क्या है, इतने लोगों को मारना ये निंदनीय कर्म है, इसलिए छोड़ देना है। कृष्ण क्या बोलते हैं? बुद्धि के द्वारा अप्लाई करके तुम युद्ध करो। निंदनीय कर्म क्या है? ना, युद्ध नहीं करना क्षत्रिय के लिए निंदनीय कर्म है। ये श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं। अर्जुन क्या बोलता है? अर्जुन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, बुद्धि से काम लो, मैं बुद्धि से काम लेता हूँ। मेरे को युद्ध नहीं करना। युद्ध करना, इतने लोग मारे जाएंगे, पत्नियां विधवा हो जाएंगी, ये निंदनीय कर्म, इसको नहीं करना। देखिए, दोनों का अलग अलग चिंताधारा, दोनों का अलग अलग चिंता। कृष्ण कुछ बोलते हैं, अर्जुन उसको दूसरा अर्थ लेके जा रहा है। इसी के आगे हम ये 9 श्लोक इसी का ऊपर चर्चा करें, इसलिए 2 पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ। तो ये होने के बाद भी अर्जुन सोच रहे हैं, बोले हाँ मैं बुद्धि की तरह जो काम कर रहा हूँ, युद्ध नहीं करना है, इतना निंदनीय कर्म नहीं, फिर भी मेरे को कृष्ण क्यों बोलते हैं युद्ध करो करके? इसलिए पहला श्लोक में अर्जुन भगवान करेंगे, बोलते हैं, मेरे को ठीक से समझाओ, मेरे को ये, मेरे को समझाइए, मेरे को क्या करना है अभी। अर्जुन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं युद्ध करो, नहीं करोगे निंदनीय कर्म क्षत्रिय है। अर्जुन क्या बोलता है? बुद्धि की तरह मैं युद्ध नहीं करना मेरे को। युद्ध करूंगा तो मारे लोग मारे जाएंगे, पत्नियां विधवा हो जाएंगी, ये सबसे निंदनीय कर्म है। फिर भी अर्जुन बोलते हैं, फिर भी मेरे को बोलते हैं युद्ध करो। क्या मतलब हुआ इसका? तो आगे पढ़ते हैं। ये दो चीजें अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर तीसरा अध्याय का 1 से 9 समझ समझ पाओगे। ओके। और भी बताया, जो कर्म योग है, कर्म योग मतलब बुद्धि योग, वो कर्म त्याग से कर्म योग अच्छा है। अर्जुन बोलते हैं, मेरे को कर्म को त्याग करना। भगवान बोलते हैं, कर्म को तुम जोड़ो, कर्म करो। भगवान की इच्छा से कर्म करना, ये भक्ति योग है। लेकिन अर्जुन को क्या बोलते हैं? कर्म ही नहीं करना, युद्ध ही नहीं करना। तो संन्यास, त्याग मतलब संन्यास करना। संन्यास मतलब त्याग करना। त्याग करना, कर्म को कभी त्याग नहीं करना है, उसका फल को त्याग करो।
ठीक है, फिर हम एक नंबर श्लोक पढ़ेंगे। एक नंबर श्लोक। यस। हाँ। रुचि में पढ़ू। हाँ पढ़िए। अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हाँ क्या बोलते हैं? अर्जुन वाचो ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरेण नियोजयसि कृष्ण। तत् तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि कैसे बोलते हैं? अर्जुन क्या बोलते हैं? बोलते हैं भगवान हे जनार्दन। जनार्दन शब्द का अर्थ होता है जो सबको पालन करता है। ये शब्द का अर्थ आता है। गोविंद का अर्थ क्या है, जनार्दन का अर्थ क्या है, परीक्षा में यही आता है सर। जनार्दन का शब्द का अर्थ होता है जो सबको पालन करता है। जनार्दन। केशव, केशव किसको कहते हैं? केसरी नामक राक्षस को मारे थे इसलिए उनको केशव कहा जाता है। केशव का और अर्थ होता है। क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिव, व मतलब भगवान कृष्ण, ये इनके अधीन में आते हैं। क मतलब ब्रह्मा जी, ईश मतलब क के, स मतलब आ, शिव जी, और व मतलब ये केशव इनकी अधीन में है, इनको पूजा करते हैं केशव। तो कहते हैं आप मेरे को, ये बड़ा हरे कृष्ण प्रभु वास्तविक। जी, वह मतलब क्या बोला प्रभु जी? व मतलब दोनों भगवान श्री कृष्ण को पूजा करते हैं। ठीक है। बोलते हैं यू वांट टू एंगेज इन दिस घास्टली वॉरफेयर। बोलते ये जो इतना बड़ा युद्ध होने वाला उसमें मेरे को क्यों लगाते हो? क्यों क्यों बोलते युद्ध करेंगे? बोलते हैं अगर आप सोचते हो बुद्धि, कर्म से बुद्धि अच्छा है, कर्म से बुद्धि अच्छा है, कर्म करना होता है युद्ध करके मारना लोगों को, बुद्धि से काम कर लोग बोलते हैं। अर्जुन भगवान बोलते हैं तुम युद्ध करो, अर्जुन बोलते हैं मेरे को युद्ध नहीं करना। अर्जुन का युद्धि कुछ अलग सोचता है, भगवान जो बुद्धि में कुछ अलग बोलते हैं। तो यहाँ पहले, हाँ, तो अर्जुन भगवान से ज्ञान के बारे में सुना, योग के बारे में सुना। अर्जुन गलत समझता है बुद्धि योग क्या है। बुद्धि योग मतलब वो सोचता है योग नहीं, युद्ध नहीं करना, रिटायरमेंट लाइफ छोड़ के जंगल में चले जाना, युद्ध ना करके जंगल में चले जाना, तपस्या करना अलग से। तो ये अर्जुन क्यों सोच रहे हैं? बोलते हैं, मेरे को युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करके जंगल में जाके तपस्या करूं, ये सोचता है। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान उल्टा बोलते हैं। तो अभी कई सारे नए भक्त आते हैं, वो सेम इच्छा है इनके पास कि कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना मतलब क्या होता है कि अलग जगह में अकेले में जाके जाप करना, अलग जगह में अकेले में जाके कोई सिक्योरेटेड प्लेस में कोई जो ही नहीं होगा, अकेले में जाके कोई नहीं होगा उस जगह में जाके जाप करना है। तो ये क्यों करते हैं? भगवान का नाम करते हैं ना, इसमें क्या फायदा होगा ना? इनको 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 प्रशंसा करेंगे लोग कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, आके देखो अकेले जगह में आके निर्जन स्थान में आके कैसे ये जाप कर रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति। सारे लोगों को, जो किसी को पता नहीं, बोलते हैं, बड़ा भक्त है, बहुत अच्छा जाप करता है, दिन भर अकेले बैठ के जाप करता है। लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है, वास्तव में ये सही नहीं है। वृंदावन में आप देखोगे
और लोग जाके अकेले रह के जमुना किनारे जाके जाप करते रहते हैं। ये है सारे कृत्रिम उपाय है। भगवान कृष्ण का जाप करना कृत्रिम उपाय है। इसमें कभी हम भक्ति में आगे जा नहीं सकते। निर्जन स्थान में रहते हैं, हरे कृष्णा जाप करते हैं। और ये जब बाहर आ जाते हैं क्या करते हैं? गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। हाँ, और बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं। बाकी चीज छोड़ दीजिए। भौतिक जगत का जो माया की आकर्षण, इसका तो छोड़ दीजिए। हाँ, जब भक्ति में पक्के हो जाओगे, हाँ, भक्ति में साधु बन जाओगे। अभी हम साधक है। जब साधना करते करते साधु बनेंगे तब भी अकेले की जगह आप कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। माया जो है सब जगह मेरे बैठा हुआ है। अब अकेले करते हो जा, माया आपको बोलेगा कि बीड़ी भी पियो, अबे संपर्क भी करो। तो ऐसा करते करते भक्ति में कभी हम आगे नहीं जा सकते हैं। फले ना परिचय। लोगों को सोचते हैं क्या है ना, कि नौकरी से खत्म हो गया, रिटायरमेंट हो गया, मतलब भक्ति में आगे चले जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं। ये ऐसा होता ही नहीं। रिटायरमेंट के बाद भक्ति अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं। कि कृष्ण भगवान अर्जुन को ये सब समझाते हैं कि अर्जुन क्या है? फाइटर है, योद्धा है, क्षत्रिय है। तो उनको क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। और इनका जो क्षत्रिय का ड्यूटी है उनको करना चाहिए। तभी जाके वो कृष्ण भावना मत में भावित हो सकता है। तो तीसरा अध्याय में ये लिखा है कर्म योग, मतलब कर्म हमको कैसे करना है इसके बारे में लिखा है। कर्म योग, कर्म योग। हाँ, तो इसीलिए अर्जुन कर्म को छोड़ के, क्षत्रिय का कर्म छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करना सोचता था। लेकिन भगवान बोलते नहीं, तुम कर्म योग सिखाया इसको। कर्म योग मतलब कर्म के द्वारा हम कैसे भगवान को जोड़ सकते हैं। योग मतलब प्लस, जुड़ना है। कर्म के द्वारा भगवान को कैसे जोड़ सकते हैं, ये इसको भगवान इसको भी बताएंगे। तो तो साधारण लोग क्या करते हैं? अकेले जाके अकेले जाके निर्जन स्थान में जाके जाप करेंगे, प्रशंसा मिलेगा। माया इनको छोड़ता नहीं, माया कभी नहीं छोड़ता है। माया देवी किसी को भी नहीं छोड़ती है, कहीं भी नहीं छोड़ती। तो फंस जाते हैं जाके। तो ये था पहला श्लोक। ठीक, किसको कोई प्रश्न है तो? प्रभु यस। प्रभु इसमें ये बताया है कि यदि आप बुद्धि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हो, ऐसा अर्जुन कहता है भगवान को। तो अभी तक भगवान ने आगे कोई कौन सा ऐसा श्लोक में बताया कि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, ऐसा जो अर्जुन उसका विश्लेषण यहाँ पे ऐसा कर रहा है कि आपने ऐसा बताया मुझे ऐसा। पिछले पिछले दूसरा अध्याय में बताया ना कितने सारे कर्म के बारे में बताया, कर्म के बारे में, बुद्धि के बारे में बताया, और आगे भी बताते रहेंगे। हम्म। आगे बताएंगे। दोनों इसको थोड़ा, ये दो पॉइंट आप समझ ले तो आगे समझ लो। अर्जुन अच्छा। बोलता है मेरे को युद्ध नहीं करना, तपस्या करना जंगल में, क्योंकि युद्ध करने से पाप लगेगा। करेक्ट। हम्म। ये मेरा ओके। बुद्धि है। लेकिन भगवान बोलते हैं बुद्धि से काम लो, तुम क्षत्रिय बुद्धि की तरह काम लो। क्या करना? तुमको युद्ध करो। मैं जो बोलता हूँ युद्ध करो, कर्म करो। ये बोलते हैं मेरे को कर्म नहीं करना। कर्म, ये शुद्ध कर्म नहीं करना, मेरा बुद्धि ये है। भगवान बोलते हैं कर्म करो, ये भगवान की बुद्धि है। तो भगवान बोलते ओके। हैं कर्म करो, कर्म करो। उससे पहले देखो, तीसरा अध्याय में 42 श्लोक है। आप अपना हैंड बुक निकालिए सब। हैंड बुक है सबके पास? यस प्रभु। अलमीरा में ताला लगा के रखा है? हैंडबुक। ताला थर्ड लगा के चैप्टर। रखा है? हाँ, थर्ड चैप्टर ना। हाँ, हाँ, अलमीरा में ताला लगा के रखा है क्या? निकालिए, निकालिए, यही तो चाहिए।
इसमें 43 श्लोक है। एक ही श्लोक इसमें याद करना है, 27 नंबर श्लोक, 27, इसको याद रखने का श्लोक देखिए, 27। और इसका डिवीजन देखिए कैसा, इस श्लोक का कैसे डिवीजन किया हुआ। हिंदी किताब किसका है, पढ़िए डिवीजन। मिल गया कि नहीं मिल गया, सारे लॉस्ट है। समझ में आ रहा है? हैंडबुक मिला सबको? प्रभु जी कौन सा बताया? तीसरा अध्याय। हैंडबुक में पेज नंबर बोलिए जिसे पेज मिला नंबर आप हो। ढूंढ के निकालो। ढूंढा तो है। ढूंढा तो है क्या, 2 महीने से किताब मिला, अभी तो तीसरा अध्याय नहीं निकाल सकते हो क्या? निकाल दिया प्रभु जी, निकाल देखो दिया। छोटे बच्चे को क्या करता है पता है, माँ लोग क्या कैसे कैसे पिलाते हैं। बड़े होते तो ग्लास में दूध पिलाते हैं, उससे छोटे होगा तो चम्मच में पिलाते हैं, उससे छोटे होगा तो क्या करते हैं। ऐसे सब सवाल सब मेरे को नहीं पूछना, आप तो ढूंढ के निकालो। थोड़ा पेज तो ढूंढ के निकालिए, कौन सा पेज में कहाँ है, थोड़ा किताब तो देखो। पढ़ने में सर 26। 26 के क्या? पेज नंबर 18। 18। देखो कभी कभी किताब खोल कर देखो कौन सा पेज में कौन सा है, कौन सा क्या है, थोड़ा देखो ना, तो किताब भी ढूंढना, 2 महीना हो गया अभी। हो गया। हाँ पढ़िए पढ़िए, हिंदी किताब किसका है, पढ़िए डिवीजन। इसका पास हिंदी किताब नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ डिवीजन पढ़िए। अध्याय 2 में 2 में नहीं, विभिन्न 3 नंबर पढ़िए प्रभु जी, 2 नंबर कम। नहीं, यानी अध्याय 3 कर्मयोग, हाँ उसी के अंदर वो पैराग्राफ लिखा हुआ है और स्टार्टिंग ऐसा है प्रभु। उसका डिवीजन है कर्म का 1 से 9, कर्म का त्याग अथवा भक्ति भक्तिमय कर्म। यस 10 से 16 कर्म कांड के कर्म कांड से योग तक। यस। और फिर कर्मयोग वो 17 से 35 हाँ कर्म एक आदर्श कर्मयोग एक आदर्श स्वा स्थापित करने के लिए अनासक्त रहकर नियमित कर्म करना। और 36 से 43 कर्म और क्रोध से सावधान। क्या क्या क्या? काम। कर्म और दोबारा क्रोध पढ़ो प्रभु से जी, सावधान। दोबारा पढ़िए। काम और क्रोध से काम और सावधान। क्रोध से सावधान, सॉरी, काम और काम क्रोध को से कर्म सावधान। बोल देते हो प्रभु जी। काम और क्रोध से सावधान। हाँ तो ये डिवीजन होगा, 1 से 9, 10 से 16, 17 से 36 और 36 से 43। एक ही श्लोक याद रखना है इसमें, 327। तीसरा अध्याय का 27 नंबर श्लोक हमको याद रखना है, इसमें परीक्षा में आती है। इसके सिवा ये मेमोरी वर्स याद रखने का परीक्षा में लिखना, बाकी बहुत सारे। ये था डिवीजन। और अभी हम पढ़ेंगे 2 नंबर श्लोक, ठीक है। 2 नंबर श्लोक पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरिभक्त स्वरूप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु धन। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तत् एकं यद् निश्चित्य येन श्रेयः आप्नुयाम। हाँ आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। यस। तो क्या बोलते हैं, व्याम स्त्रीण वाक्येन बुद्धि मोहयस्य मे मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयात् याम। बोलते हैं मेरा जो बुद्धि है विचलित हो याद रहा है, देने। मेरा बुद्धि विचलित हो रहा है, क्योंकि व्याम स्त्रीण वाक्येन, बोलते हैं श्री कृष्ण तो वैसे भी डबल मीनिंग वाला बोलते हैं। कृष्ण भगवान जो भी बोलते हैं क्या डबल मीनिंग बोलते हैं। माँ को बोलते हैं मिट्टी खाया, माँ मैंने ही खाया मिट्टी, फिर बोलते हैं मैं नहीं खाया।
तो इसलिए व्याम मिश्रण लगा दिया। बोलते हैं, कभी बुद्धि से बोलते तो इसका मतलब क्या है? मेरा मन मन विचलित हो रहा है, देयरफॉर तदेकं पद निश्चित किया, निश्चित रूप से मेरे को बताइए कि ये ना श्रेयो अहम अपनुयात, कि मेरे लिए क्या श्रेय हो सकता है। श्रेय क्या होता है, प्रेय क्या होता है? दूसरा अध्याय का 7 नंबर श्लोक में पढ़ा था, बताइए। श्रेय क्या है, प्रेय क्या है? हरे कृष्णा बोलिए। प्रेय। हाँ, प्रभा मैडम बोलिए। प्रेय जो तुरंत सेटिस्फेक्शन देता है, आराम देता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नुकसान वाला होता है। लाइक यस। चॉकलेट, चॉकलेट अभी हम खाएंगे, अभी हमको संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको बीमारी आ सकती है। लेकिन ओके। श्रेय का मतलब जो अभी हमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल करेला, करेला कड़वा होता है, अभी हमको खाने का मन नहीं करता है, लेकिन हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ये है यस, श्रेय। तो इसलिए कहते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं व्यामी श्रेय न बाकी है ना बुद्धि और मोह यस्य भी में, मतलब मेरा मोह मन जो है विचलित हो गया, बुद्धि विचलित हो गया। आप ऐसे ऐसे कभी बुद्धि के द्वारा बोलते हो, कभी इधर बोलते हो, लेकिन तदेकं बद निश्चित, इसमें से कोई एक चीज मेरे को निश्चित रूप से बताइए जिसके द्वारा मेरा श्रेय, मेरा फायदा होएगा, ये पूछा तो जैसे कि हमने बताया पिछले दूसरा अध्याय में, सांख्य योग, बुद्धि योग, इंद्रियों को कैसे बस में रखना, आत्मा के बारे में, ठीक है, कर्म के बारे में कैसे क्या करना, वो सभी बहुत सारे सिस्टमेटिकली बहुत सारे बताए। और अभी जो कर्म के बारे में पूरा आगे बताएंगे, कर्म के बारे में पूरा बताएंगे। इसलिए अर्जुन को बोलता है अपने कर्म, ज्ञान, भक्ति, इतने सारे चीजें बता दिया, कुछ मेरे को समझ में नहीं आता, मैं विचलित हो रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बताइए ये कि मैं क्या करूं। भगवान का इच्छा नहीं कि कृष्ण को कंफ्यूजन करना है, श्री कृष्ण का इच्छा नहीं कि अर्जुन को कंफ्यूजन में डाल देना चाहिए, लेकिन अर्जुन क्या बोलता है, कृष्ण का इतने सारे में उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी के पूछने के द्वारा वो कृष्ण भावना का रास्ता थोड़ा सा सुगम कर रहा है, समझ में कृष्ण भावना का तो रास्ता थोड़ा सुगम कर रहा है। तो हमारे लिए, अर्जुन को तो पता है, लेकिन हमारे लिए क्या करता है कि मिस्ट्री भगवत गीता का रास्ता समझ रहा है। सेकेंड चैप्टर में आत्मा के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, सांख्य के बारे में, बुद्धि के बारे में, बहुत सारे बताए। तो अर्जुन क्या बोलता है, इतने सारे बताया इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है। लेकिन अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कंफ्यूजन नहीं करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं प्रश्न, इसलिए पूछ रहे हैं कि हमको भक्ति में या कर्म योग मतलब क्या कर्म करना है, हमको निश्चित रूप से सुन के हम आगे कैसे जा सकते हैं, इसके रास्ता क्लियर कर रहे हैं, ये प्रश्न के द्वारा पूछा। इसलिए बोलते हैं दोनों में से कोई एक चीज हमको अच्छी तरीके से संपूर्ण रूप से समझाइए। कभी कभी स्टूडेंट लोगों को कोई एक चीज समझ में नहीं आता है, बोलते ये ऐसा उल्टा पुल्टा कैसे हो सकता है, इधर भी बोलते हैं इधर भी बोलते हैं। जैसे कि भगवत गीता में 15 अध्याय का 15 नंबर श्लोक में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय शून्य विष्णु मत स्मृति ज्ञानम अपास्त्र, बोले मेरे से स्मृति भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, भूलने का शक्ति भी देता हूँ। कोई भी समझे अरे इधर से याद दिलाते हैं इधर से भूल जाएंगे फिर क्या फायदा हुआ, ऐसा नहीं है। ये क्या कंफ्यूजिंग है, तो इसी तरीके हमको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को भी विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ कभी नहीं बताएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं, लेकिन हमारा समझने गड़बड़ होता है। तो स्टूडेंट लोग कभी कभी क्या समझते नहीं है, और उसका उल्टा 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 अर्थ समझते हैं। इसलिए जो आप लोगों को क्या करना चाहिए, न प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछना चाहिए,
इसको क्लियर करना चाहिए। जैसे कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तो क्या करना है? सरेंडर, पहले सेवा, सरेंडर, फिर प्रश्न पूछिए। तो ये है आध्यात्मिक ज्ञान। पहले शरण में जाना है, सेवा करना है, उसके बाद प्रश्न पूछना है। आप खाली प्रश्न पूछोगे, सेवा नहीं करोगे, शरणागत नहीं होगे, तभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सिंपली बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, अपने समय बर्बाद करते हैं। और क्या बताते हैं? तो पहले क्या अर्जुन सोच रहा है, कर्म और ज्ञान दो अलग अलग कैसे हो सकता है? युद्ध नहीं करना, सुनना, ये क्या है? ये ज्ञान के बारे में चल रहा है। बुद्धि किस तरह जानना, ये ज्ञान के बारे में जाता है।